फिलहाल प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी भी हैं। नितिन नवीन, तो इस वक्त की बड़ी खबर, सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी से जुड़ी यह खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी भी हैं। मंगल पांडे भी आ चुके हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी बिहार के नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये बहुत खुशी का पल है हम सब बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, और इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अमित शाह जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। बिहार के लिए और बड़ा होगा सर? पहली बार बिहार के किसी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम करने की जिम्मेवारी और दायित्व तो केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। निश्चित रूप से ये बहुत, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जिस कार्यकर्ता के साथ इतने लंबे समय से हम सब लोग काम करते रहे, आज उस कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली और उनके नेतृत्व में अब हम सब लोग मिलकर काम को आगे बढ़ाएंगे। ये है बीजेपी के बिहार के मंत्री मंगल पांडे और बंगाल के प्रभारी भी है। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से बिहार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है और बिहार के नेता नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, 5 बार से विधायक है, वो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। तो बिहार में एक तरह से जो है एक नई जोश आएगी पार्टी के यूनिट में, संगठन में, क्योंकि संगठन की बहुत बड़ी भूमिका नितिन नवीन की है। युवा समय से वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो बिहार में कई सारे विभागों के मंत्री पद अभी वर्तमान में संभाल रहे। तो एक तरह से बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश है और पार्टी ऑफिस में जश्न की तस्वीर आपको दिख भी रही है। तमाम नेता पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तमाम नेता इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं। हमारे संवाददाता जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। जुल्फिकार, नितिन नवीन जो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है उस पर तमाम लोग उनको बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी भी हैं। अगर उनके कार्य करने के तरीके और उनके कार्यकाल को हम देखें तो किस तरीके से चीजें सामने आती हैं? बिल्कुल, नितिन नवीन को जो नई जिम्मेदारी मिली है उससे इस बात को समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी का अभी भी जिम्मा है अभी, और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया। और 2023 के जब चुनाव हो और उसके पहले जब छत्तीसगढ़ में स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी तो छत्तीसगढ़ के कोने कोने में कहें कि हर विधानसभा में लगभग उनकी कोशिश थी कि क्षेत्र में जाएं और लोगों से सीधे इंटरेक्शन करें। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में एक बड़ी भूमिका नितिन नवीन की रही है, क्योंकि उस दौर में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो सबसे ज्यादा अगर कहीं इस बात की चर्चा होती थी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर कमजोर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। तो उस दौरान नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई और लगातार उन्होंने जिस तरीके से संगठन के तमाम लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जीत मिली। अब बिहार में उसके बाद भी उन्हें जिम्मेदारियां मिली, संगठन में काम करने की भी छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पे गए और बिहार में भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी को आनंद समझा जा सकता है कि अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक थी जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर आए हुए थे। उस दौरान मीडिया से फॉर्मल जो चर्चा हो रही थी तो उनसे इस बात को लेकर, उस जगह पे मैं भी मौजूद था, तो उनसे जब वो बोला कि बड़ी जीत मिली है और इस पर तो आपको मिठाई खिलानी चाहिए, तो बोले कि ये सबकी जीत है, मिठाई तो हम आपसे खाएंगे। तो उनका अंदाज ही समझ लीजिए कि वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं लोगों को। और जब वहां पे छत्तीसगढ़ में उन्होंने इसी तरीके से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके बीच में जो नाराजगियां रही हैं उनको खत्म करने की कोशिश की। और ये भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए 2 दिन पहले नितिन नवीन को भी पता नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। एक साधारण भारतीय कार्यकर्ता की तरह कह लें, छत्तीसगढ़ के जब दौरे पर थे, बहुत बड़ा लाव लश्कर नहीं, उनके साथ जो है कुछ लोग ही एयरपोर्ट से सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। तो उन्होंने जो लगातार बीते देखे 20 से 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन स्तर से काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है
और भारतीय जनता पार्टी ने यह माना कि वो भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जा सकते हैं, तो इस वजह से एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके पहले वो 2 जिम्मेदारियां बड़े बखूबी निभा चुके हैं और अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये पार्टी समझ चुकी है कि वो तमाम नाराज कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, नेता हों, उनके बीच में सामंजस्य बैठा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को और ऊंचाई तक ले जा जुल्फिकार, सकते हैं। आपने नितिन का जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पे जो उनका कार्यकाल रहा, जो उनका कार्यकाल चुनाव के दौरान आपने उनके एक वर्किंग स्टाइल को देखा, बहुत करीब से आपने उन चीजों को देखा। बीजेपी में यह है कि टारगेट सेट किया जाता है, उसके बाद उस टारगेट को हासिल करने के लिए संगठन बहुत तेजी के साथ एक्टिव होता है। ऐसे में संगठन की गहरी पकड़ होना, संगठन के हर कार्यकर्ता से संवाद होना, यह पूरा वर्किंग स्टाइल अगर हम देखें तो यहां पर अपनी एक छाप उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी छोड़ी है। क्योंकि जिस समय छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव था, एक टफ फाइट माना जा रहा था, लेकिन जब नतीजे आए तो लगा ही नहीं कि बीजेपी को कहीं कोई चुनौती का बड़ा सामना करना पड़ा हो। चुनाव के पहले तक टफ फाइट की बात कही जा रही थी, तो उस समय पर अगर देखा जाए तो नितिन नवीन, ओम माथुर और अजय जामवाल, इन 3 लोगों के ये कहें कि जो जुगलबंदी थी छत्तीसगढ़ में और स्ट्रेटजी बना रहे थे, तो जब नितिन नवीन युवा और बाकी अगर देखा जाए अजय जामवाल और ओम माथुर, ये बहुत वरिष्ठ नेता थे, इनके साथ एक सामंजस्य स्थापित करके पूरे प्रदेश का दौरा करना और हर विधानसभा का डेटा कलेक्ट करना और हर विधानसभा से जुड़े हुए जो नेता हैं उनको सीधे तौर से उनसे इंटरेक्ट करना। क्योंकि सामान्यतः अगर देखा जाता है कि इतना मतलब 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो इनके जिले स्तर के कार्यकर्ताओं को पहचानना तभी संभव है जब आप जमीन में काम करेंगे। तो उस स्थिति में उन्होंने लगभग हर जिले का दौरा किए, पदाधिकारियों से मुलाकात की, लगातार छत्तीसगढ़ में कैंप किया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजी और खुले मन से बातों को स्वीकार करना। हमने भी उन्हें काफी करीब से देखा, जब अगर आप उनको कोई सलाह दे रहे होते हैं तो वो कम ही बोलते नजर आएंगे और आप उनसे आपसे पूछ रहे होंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या चल रहा है, तो वो बाकायदा उस चीज को वो सुनते नजर आएंगे और उसमें कोई अपनी तरफ से राय रखने की कोशिश कम ही करते नजर आते हैं, जो मेरा अनुभव रहा। क्योंकि सामान्यतः जो नेता होते हैं और जो बड़े बड़े नेता होते हैं तो उनमें देखो उनमें होता है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो देखिए नितिन नवीन बिल्कुल। तो हमने अभी नितिन नवीन को सुना जुल्फिकार, और जैसा आपने बताया जो उन्होंने बाइट मीडिया को दी है, वैसा ही उनका एक मुझे लगता है कि व्यक्तित्व वैसा ही है। कम बोलना, काम पर ज्यादा फोकस होना, कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करना, उनका फीडबैक लेना, उस फीडबैक के हिसाब से रणनीति बनाना, उस रणनीति को न केवल बनाना, उसको ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर एग्जीक्यूट करना, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी ताकत है। और एक उदाहरण है, जब लगभग 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में कैंपेन चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी, कैंपेन नहीं कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही थी, तो उस दौरान लगातार बैठकें हुई, कुछ बैठकें हुई और अलग अलग दौरे किए गए। तो लगभग 1 साल पहले सरगुजा का जो क्षेत्र है, तो सरगुजा में 14 विधानसभा सीटें हैं और उस समय 14 में 14 कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। और ये कह पाना कि वहां से भारतीय जनता पार्टी उस समय पे मजबूत नहीं थी। तो वहां के कद्दावर मंत्री रहे हैं अमरजीत भगत। तो अमरजीत की भगत की सीट जो थी, उस सीट पे ऐसी बातों में जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सीट तो हम जीत रहे हैं। तब लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये सीट किस तरीके से जीतेंगे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन आज मैंने उस सीट का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि वो मंत्री तो हारे और ये सीट हमारी तैयारी हो रही है। तो ऐसे समझिए कि 1 साल पहले एक सीट पे सीधा फोकस हो जाना, तो उसकी रणनीति को समझा जा सकता है। जी जुल्फिकार, आते हैं आपके पास, आपसे इस बारे में, इस वाकये के बारे में भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आपकी कहानी अभी थोड़ी अधूरी रह गई है, लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को पहले बता दें। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन और पीएम मोदी ने इस मौके पर उन्हें हार्दिक बधाइयां दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन
आपको बताएं पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। तो एक के बाद एक कई बड़ी सूचना जो खबरें हैं वो पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो उसमें आई हैं। वहां पर एक तरफ देखते हैं हम यूपी के अंदर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का चयन हो गया पंकज चौधरी का, और अब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के। से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी तरफ से नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी और उनका कार्यकाल बेहद सफल होगा। तो लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है। नितिन नवीन को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं और नितिन नवीन के बारे में जो जुल्फिकार हमें बता रहे थे कि जब उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है और वो साइलेंटली अपनी जिम्मेदारियों को पूरे फोकस तरीके से, कमिटेड तरीके से निभाते आए हैं और उनका काम जो छत्तीसगढ़ में देखा गया वो शानदार था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। जुल्फिकार बता रहे थे कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में न केवल जाना, वहां पर बूथ लेवल पर जाकर, ब्लॉक लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना, उनका फीडबैक लेना, अपने आप को एजर्ट नहीं करना बल्कि लोगों से सुनना कि दिक्कतें कहां आ रही हैं, कहां कोई मजबूत पॉइंट है, कहां कमजोर पॉइंट है, और इन सब बातों को फीडबैक लेने के बाद उसकी एक रणनीति बनाना हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से, हर विधानसभा के हिसाब से, फिर उस रणनीति को न केवल बनाना बल्कि उस रणनीति के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सहयोग लेना, उनके बीच आपस में समन्वय स्थापित करना और उस समन्वय के आधार पर चुनावी रण क्षेत्र में उतरना और फिर पार्टी को बड़ी जीत दिलाना। तो ये तमाम चीजें उनकी कार्यप्रणाली का हिस्सा हैं और उनके बारे में ये भी हमारे सहयोगी ने बताया, जुल्फिकार ने, कि फोकस रहते हैं वो अपने काम को लेकर, कार्यकर्ताओं के फीडबैक को लेकर, और कार्यकर्ताओं का ये फीडबैक ही उनकी सबसे बड़ी सफलता की कुंजी साबित हुआ जब वो छत्तीसगढ़ में चुनावी रणभूमि के अंदर बीजेपी को प्रभारी के तौर पर लीड कर रहे थे और उस दौरान तमाम नेताओं को संगठित कर एक समन्वय के साथ वो आगे बढ़े और आज उन्होंने जो काम किया है, अपनी जो छाप छोड़ी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो उनको सौंपी गई थी उसी का प्रतिफल है कि आज पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनका स्वागत अब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किया जाएगा। उनकी गाड़ी अब धीरे धीरे पार्टी कार्यालय के अंदर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है अपने नेता के लिए, ये तस्वीर आपको हम साफ पटना के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता वो इस वक्त अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं और इतनी कम उम्र में, महज 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना कहीं ना कहीं इनकी कुशलता को दिखाता है कि पार्टी में, संगठन में किस तरीके से इनकी भूमिका है। तो आप समझ सकते हैं कैसे अब बिहार के जो नेता निकले हैं, बांकीपुर विधानसभा सीट से 5 बार के लगातार विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री है, कई सारे विभाग इनके पास हैं, 2020 से लगातार मंत्री भी रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, आप देखिए कैसे लोग जो है उनका स्वागत कर रहे हैं पार्टी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में जो है। ये सीधी तस्वीर हम आपको टीवी पर दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ता अपने नेता से मिलना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा पद है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बात करें तो सबसे बड़ा पद ये होता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। और ये सीधी तस्वीर हम आपको पटना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से दिखा रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है और गाड़ी को धीरे धीरे अंदर जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, ये पटना कार्यालय की तस्वीरें हैं। नितिन नवीन अपनी गाड़ी में वहां पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर रखा है।
लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। ढोल नगाड़े यहां पर बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी यहां पर हुई है और ये खुशी का इजहार लोग अपनी इस तरीके से कर रहे हैं नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर। और यहां पर अपने संवाददाता जुल्फिकार का हम शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे और नितिन नवीन की इस नियुक्ति पर उनके छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर कामकाज को लेकर तमाम अहम जानकारियां, तमाम अहम किस्से उन्होंने हमारे साथ साझा किए। अगली खबर का फिलहाल रुख कर रहे हैं। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 साल पहले आज ही के दिन पहली बार हुआ था। सत्र ये हुआ और रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा सत्र ने बनाया रिकॉर्ड। पहली बार रविवार को हुई छत्तीसगढ़ सदन की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ के विजन 2047 को लेकर चर्चा की गई और वित्त मंत्री ने सदन में विजन 2047 पर उद्बोधन दिया।